आज पढ़ेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सबसे पहला, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। अगर आपको याद होगा कि एसिड बेसिस साल्स के चैप्टर में भी हम लोगों ने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ऐसी हर एक केस में देखा था कि कौन सी चीज़ एसिड के साथ रिएक्ट करती है, क्या होता है, एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, नॉन, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। इस तरीके से इस चैप्टर में भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। बर्न्ड इन एयर, केमिस्ट्री में बर्न का मतलब होता है कि वी आर रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड कंबस्शन। तो क्या होता है, अगर आपको याद हो तो मैग्नीशियम बर्न्स विद, बिल्कुल पहला स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर था, मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वही चीज़ है कि मेटल्स को जब भी हम लोग एयर में बर्न करते हैं, यानी कि जब भी कभी मेटल्स रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो हमेशा ऑक्साइड ही मिलता है मेटल का। इट इज कॉल्ड मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, या कॉपर प्लस ऑक्सीजन की टू कॉपर ऑक्साइड। तो कोई भी मेटल हो आमतौर पे, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन विल ऑलवेज गिव अस टू मेटल ऑक्साइड। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। एक एग्जांपल है कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस टू कॉपर ऑक्साइड, है कि कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमें मिलता है साल्ट एंड वाटर। भाई न्यूट्रेशनेशन क्या होता है, कोई एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, तो हमें मिलता है साल्ट एंड वाटर। तो वैसे ही कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है एक एसिड के साथ, तो हमें मिलता है साल्ट एंड वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर ऑक्साइड इज डूइंग द वर्क ऑफ ए बेस। सो हम लोग कहते हैं मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक इन नेचर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर देते हैं, और बेस के साथ रिएक्ट करके भी साल्ट एंड वाटर देते हैं। ऐसे एसिड को, ऐसे मेटलिक ऑक्साइड्स को जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करें और बेस के साथ भी रिएक्ट करें और साल्ट एंड वाटर दें, ऐसे यानी कि दोज विच आर बिहेविंग बोथ लाइक बेसिक एज वेल एज एसिडिक, इनको हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल के तौर पर अल्यूमिनियम, अल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये एसिडिक प्रॉपर्टी भी देखिएगा। अल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव राइज टू अल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। रिएक्शन है आपके बोर्ड पर। अल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट्स, अल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि एसिड के साथ पहले केस में, दूसरे केस में बेस के साथ। अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड gives us a salt again, that is sodium aluminate plus water. So in both the cases we are getting salt and water, so they are behaving when these oxides react with both acid and base, तो इसका मतलब हुआ such oxides are called amphoteric oxides। एग्जांपल आपके बोर्ड पर ये, तो ये दूसरी चीज थी। हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो पानी में घुलते नहीं है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व इन वाटर। सम व्हेन मेटल ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन वाटर देन दे आर कॉल्ड एल्कलीज। कुछ मेटल्स, देखिए अलग अलग मेटल्स की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। कुछ तो होते हैं जो तुरंत बंद हो जाते हैं, कुछ अलग अलग मेटल की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। जैसे कि मेटल्स हैं सच एज पोटेशियम एंड सोडियम, वो बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के। अगर आप उसको ऐसे ही पूरा छोड़ देंगे तो विल इमीडिएटली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दैट मींस दे विल कैच फायर when they are kept in open। पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, दे विल कैच फायर इमीडिएटली। सो हम लोग क्या करते हैं, उसको केरोसिन ऑयल में उसको डुबो के रखते हैं, वरना वो आग लग जाएगी। या सो दे रिएक्ट सो विगरसली, इम्प्योरिटी होती है। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर में ही रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। दैट मीन्स उनके लेयर पे पहले से एक ऑक्सीजन की लेयर जम जाती है, तो उनको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फायरिंग्स बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द लेयर ऑफ द बर्नर। कॉपर बर्न नहीं करता, कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। सिल्वर एंड गोल्ड नॉट एबल, कहने का मतलब ये कि अलग अलग मेटल्स की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है, ठीक है ना, ये हम बात कर रहे हैं। कुछ होते हैं जो नॉर्मल लेयर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे जम जाती है, उस पर ऑक्साइड लेयर जम जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हवा में रखते ही जल जाते हैं, है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे आयरन, वो हीट करने से बर्न नहीं होगा, बट आयरन फायरिंग्स क्या होता है, आयरन के छोटे छोटे स्मॉल पीसेस, वो जब उसको फायर में स्प्रिंकल उसको छोड़ते हैं तब वो जल जाते हैं। कॉपर बर्न नहीं करता, कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है उसमें, वो बर्न नहीं करेगा, लेकिन ब्लैक कोटिंग बन जाएगी वहां पर। सिल्वर और गोल्ड है जो रिएक्ट करते ही नहीं है टेम्परेचर पर, दे डू नॉट रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर्स। तो हम लोग देखा कि अलग अलग मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग ढंग से होती है। अब हम देखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तब क्या होता है, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। जब इस मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं फर्दर वाटर के साथ, तब हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है मेटल हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ तो ऐसे होंगे जो कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हमें गर्म करना पड़ेगा,
और कुछ ऐसे होंगे जो स्टीम से रिएक्ट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे जैसे एयर में था सबकी रिएक्टिविटी की स्पीड अलग अलग थी, वैसे यहाँ पर भी अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं लाइक पोटेशियम एंड सोडियम, दे रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर से ही वो रिएक्ट कर जाएंगे बहुत तेजी से। मेटल प्लस वाटर गिव्स अस टू मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब जैसे कुछ जो जो ऐसे हैं जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, वो जैसे ही पानी से रिएक्ट करते हैं हमें मिलता है पोटेशियम, हमें मिलता है हाइड्रोक्साइड उनका, और हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके वो फटाफट उसमें से दे आर वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट मींस दे विल इमीडिएटली कैच फायर। जैसे ही उसमें से आग निकलती है हाइड्रोजन गैस विल कैच फायर बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी। रिएक्शन आपके बोर्ड पर है, पोटेशियम प्लस वाटर गिव्स अस टू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट एनर्जी, सोडियम प्लस वाटर गिव्स अस टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन एंड हीट एनर्जी, सो दे विल कैच फायर इमीडिएटली। अब देखिए सेकंड रिएक्शन किस तरीके का होता है, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। जो कैल्शियम के साथ रिएक्शन होगा वाटर का वो इतना तेज नहीं होता कि हीट की वो फायर कैच कर जाए। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। उसमें क्या होगा, कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स अस टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, बट इट विल नॉट बी सो हॉट दैट इट विल कैच फायर। रिएक्शन में क्या होता है, कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स अस टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इस सेक्शन में क्या होता है, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल, इसकी वजह से वो फ्लोट करने लगता है। यही चीज मैग्नीशियम में भी होती है। मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम में भी जब रिएक्शन होता है तो गिव राइज टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। इसमें भी बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल एंड सो इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग। कुछ मेटल्स हैं जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट दे रिएक्ट विद स्टीम। स्टीम मतलब भाप, और ज्यादा स्टीम में तो और ज्यादा टेम्परेचर होता है, दे रिएक्ट विद स्टीम फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये रिएक्ट करते ही नहीं पानी के साथ। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी विद वाटर वी कैन ग्रुप द मेटल्स इन द फॉलोइंग वे। सबसे पहले आता है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, फिर इस तरीके से हम सीरीज बन जाती है ना। ये सीरीज क्या होती है, ये सीरीज एक्चुअली होती है रिएक्टिविटी सीरीज। ये हम लोग बात करें रिएक्टिविटी विद वाटर के साथ, और आफ्टर दिस टॉपिक विल बी कमिंग रिएक्टिविटी सीरीज आल्सो। जब सब रिएक्शंस की बात कर लेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि कौन से जो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं वो ऊपर आते हैं, जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं वो नीचे आते हैं। तो इस तरीके से सीरीज बन जाती है, उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी विद वाटर के हिसाब से जो सीरीज बनती है वो कुछ इस प्रकार से बनती है कि पहले आता है सोडियम, पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फेरस, जिंक, लेड, कॉपर, सिल्वर और लास्ट में गोल्ड। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। मेटल्स का रिएक्शन एसिड के साथ क्या होता है हम लोग उसको समझने की कोशिश। ये पहले भी एसिड बेसिस साल्स में उन्होंने पढ़ा था कि कभी भी जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो हमें मिलता है साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, है ना। तो यहाँ पे भी मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड विल गिव अस टू साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। कोई मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ तब हाइड्रोजन गैस उसमें से इवॉल्व नहीं होती। उसका कारण ये है कि नाइट्रिक एसिड जो है इट इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंस इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इससे क्या होगा, उससे ये होगा कि HNO3 इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो ये क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है उसमें ऐड हो जाता है, ऑक्साइड करता है उसको और कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। और खुद चूंकि उसमें से वो एक तो इसने ऑक्सीजन ऐड कर दिया और कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन और कन्वर्ट कर दिया वाटर में, और खुद रिड्यूस हो जाता है टू वन ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इन मैग्नीशियम और मैंगनीज ये लोग रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ and they evolve hydrogen gas. How do metals react with solutions of other metal salts? इसमें क्या होता है, what happens when metals react with metallic solutions of other salts? हमेशा ध्यान रखिए जब भी कभी कोई मेटल रिएक्ट करता है किसी दूसरे मेटेलिक सोल्यूशन के साथ तो उसमें से जो भी स्ट्रॉन्ग मेटल होता है वो डिस्प्लेस कर देता है दूसरे मेटेलिक सोल्यूशन में से वो दूसरे। जब जिंक को रिएक्ट करते हैं कॉपर सल्फेट के साथ तो जो कॉपर सल्फेट होता है उसका ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, तो वो zinc reacts with copper sulfate solution. What we get is zinc sulfate. That means zinc has displaced copper from copper sulfate and the blue color vanishes. It is no longer blue in color and copper comes outside. और जब कॉपर को रिएक्ट करते हैं जिंक सल्फेट के साथ तब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा बिकॉज कॉपर इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज जिंक, है ना। इसलिए वो कुछ नहीं कर पाएगा, इट विल रिमेन एज इट इज, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। इस बात को आप समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, रिएक्शन ऑफ कॉपर विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, so when you react copper with silver nitrate solution then what you get is copper nitrate and silver is removed. silver nitrate जो होता है वो कलरलेस होता है और जो copper nitrate आ जाएगा वो आ जाएगा ब्लू कलर का। नेक्स्ट क्लास we take up next topic. Okay.